5 में लगा घाटा नेक्स्ट में आएगा तो उसको 15, 16, 1700 रुपये टैक्स आएगा, साल का टैक्स है ये वाला, जो कि कुछ भी नहीं है। और इसका मकसद ये है कि जो हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज़ है उनको टैक्स किया जाए और जो 50 लाख से कम डीसी मालियत की प्रॉपर्टीज़ है उनको एग्जम्पशन दी गई है। आपका लॉ ही ये कहता है कि आप जिस सूबे के रिहायशी हैं वहीं आपको गाड़ी रजिस्टर करवानी है। तो उसमें ये ऐसी कोई कदगन नहीं है कि आप एक सूबे की गाड़ी दूसरे सूबे में चला नहीं सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। तो क्योंकि सीरीज़ एक हो गई पंजाब की, तो पंजाब के किसी भी ज़िले में बैठ के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि जो गाड़ी रजिस्टर करवाते वक्त आपकी इनवॉइस वैल्यू थी उसके हिसाब से आपको टोकन टैक्स पे करना चाहिए। सर, ये एक तो मोटर व्हीकल का बताइएगा कि जो दूसरे सूबों की पाबंदी लगाई गई है ये किस तरह मेंटेन किया जाएगा और क्यों लगाई गई है ये पाबंदी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, जैसे कि इस्लामाबाद नंबर करवाते थे पंजाब का शहरी। जी, मैं अहमद सईद हूँ, मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब हूँ। आपका जो सवाल है इसमें पाबंदी पहले ही है, जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है 1965 का एक प्रोविंशियल एनेक्टमेंट है जो कि ये कंपेल करता है सब सूबों को अपने सूबे के अंदर जो आपके आईडी कार्ड हैं या रिहायशी हैं लोग उनकी रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। हमने इसको ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। पहले था कि आप अपने जो मुतल्लिका ज़िला है जहाँ पे आपका डोमिसाइल है या आईडी कार्ड है या जहाँ पे आप बिज़नेस करते हैं वहाँ पे आप करवा सकते हैं। तो 2020 में हमने एक यूनिवर्सल सीरीज़ स्टार्ट की जिसमें एक ही सीरीज़ चल रही पूरे पंजाब में। तो उसको फिर स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने इस तरह अमेंडमेंट ये करवाई है कि आप अगर पंजाब के रिहायशी हैं तो पंजाब के किसी भी ज़िले में बैठ के आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट सिर्फ उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोसेस को की गई है। जहाँ तक इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट का ताल्लुक है, गाड़ियाँ एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने, उसमें कोई कदगन नहीं है। ये हमारा एक ही मुल्क है, हमारे सब सूबे हमारे अपने हैं। तो उसमें ये ऐसी कोई कदगन नहीं है कि आप एक सूबे की गाड़ी दूसरे सूबे में चला नहीं सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन का कानून तो पहले भी यही है कि जिस सूबे के आप रिहायशी हैं वहीं आपको गाड़ी रजिस्टर करवानी चाहिए। अच्छा, इसमें ज़िमनी सवाल है कि जो जिनकी रजिस्ट्रेशन पहले हुई है, इस्लामाबाद नंबर के हैं या दीगर जो सूबे हैं उनमें, उनके लिए भी ये पाबंदी लाजिम होगी कि वो दोबारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाएं और जहाँ की रजिस्ट्रेशन करवाएं? नहीं, ऐसी कोई अभी प्रोविजन नहीं रखी। जो आइंदा आने वाले हैं मोटर व्हीकल ओनर्स उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने सूबे के अंदर ही गाड़ी रजिस्टर करवाएं। जो हो चुकी हैं उनके ऊपर इस तरह के इन्फोर्समेंट बिल्कुल महकमा नहीं करने जा रहा। इस तरह तो बहुत हैसल हो जाएगी व्हीकल ओनर्स के लिए। तो इसमें पंजाब गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। जिस तरह गाड़ियाँ चल रही हैं ऐसे ही चलती रहेंगी। और जैसे मैंने पहले कहा कि आपका लॉ ही ये कहता है कि आप जिस सूबे के रिहायशी हैं वहीं आपको गाड़ी रजिस्टर करवानी है। तो ये जो आइंदा आने वाले सालों में इसकी तादाद इस तरह बढ़ती जाएगी ताकि हर सूबे का रेवेन्यू उसके अंदर ही रहे और उसकी जो सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रिजेस हैं, वो रेवेन्यू वहीं पे ही स्पेंड होना चाहिए। अच्छा, आपने भी बताया कि हर इजला के अंदर, जैसे मुख्तलिफ इजला के अंदर रजिस्ट्रेशन होती थी, अब क्या सिर्फ पंजाब की एक ही नंबर प्लेट होगी जो लगेगी, मुख्तलिफ इजला की अब नंबर प्लेट्स नहीं लगाई जाएंगी? बिल्कुल सही है। तो 2020 से हम कर चुके हैं। इसको कहते हैं यूनिवर्सल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है। पहले आप देखते थे LE लाहौर का था, फैसलाबाद FS होता था, रावलपिंडी RI होता था, मुल्तान MN था। तो अब पंजाब की एक ही सीरीज़ चल रही है, ABC 1 2 3। इस तरह कमर्शियल की अलग है और बाइक्स की अलग हमने रखी हुई है, गवर्नमेंट व्हीकल्स की अलग है। तो क्योंकि सीरीज़ एक हो गई पंजाब की, तो पंजाब के किसी भी ज़िले में बैठ के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट इसलिए ज़रूरी थी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फीस में कोई इजाफा किया गया और टोकन टैक्स में भी कोई इजाफा किया गया? हाँ, नहीं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो वही है जो कुछ सालों से पहले हम एनफोर्स कर चुके हैं। टोकन टैक्स अब इनवॉइस वैल्यू के ऊपर है। ये भी एक बेहतर अमेंडमेंट पिछले साल हमने की थी, इस साल तो नहीं है, पिछले साल से चल रही है कि जो गाड़ी रजिस्टर करवाते वक्त आपकी इनवॉइस वैल्यू थी उसके हिसाब से आपको टोकन टैक्स पे करना चाहिए। पहले ये था कि 2024 मॉडल की गाड़ी भी और 2005 मॉडल की गाड़ी भी अगर इंजन कैपेसिटी एक थी तो सेम टैक्स पे कर रहे थे, जो कि एक लॉजिकल चीज़ नहीं थी। तो अब है कि गाड़ी की इनवॉइस के ऊपर आपको टैक्सेशन टैक्स पे करना चाहिए। तो ये अमेंडमेंट हम पिछले साल भी कर चुके हैं। नहीं, ये गाड़ी जिसकी रजिस्ट्रेशन होगी 2024 में करवाई या 2025 में करवाए, उसके लिए जिसने खरीदी उससे भी करवानी पड़ेगी? जिस नया मैंने खरीदी है आपसे, आपकी गाड़ी, तो मुझे अलग से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी? नो, रजिस्ट्रेशन तो एक दफ़े होती है गाड़ी की, वो सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है। मैं कर रहा हूँ टोकन टैक्स की बात। अब टोकन टैक्स जो सालाना है, पहले इंजन कैपेसिटी के ऊपर फिक्स था, अब उसकी इनवॉइस वैल्यू के ऊपर हम उसको असेस करते हैं ताकि नई गाड़ी है जो थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स है, जिसकी ज़्यादा इनवॉइस वैल्यू थी। तो जिसने गाड़ी 20 साल पहले खरीदी थी वो 24 मॉडल के मुताबिक तो टैक्स पे ना करे। तो ये फ़र्क रखा गया। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स 50 लाख के ऊपर आप लोगों ने छूट दी है टैक्स की, इसके हवाले से बताइए, डिटेल्स बताइएगा आवाम को। जो कमर्शियल यूनिट्स हैं उनके ऊपर तो इस तरह की छूट नहीं है। ये जो 50 लाख की वैल्यू के ऊपर छूट है ये सिर्फ रिहायशी घरों के लिए।
और उसका मकसद ये है कि जो हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज़ हैं उनको टैक्स किया जाए, और जो 50 लाख से कम डीसी मालियत की प्रॉपर्टीज़ हैं, डीसी मालियत की, मार्केट वैल्यू नहीं, डीसी रेट जो है मालियत से कम है थोड़े से, उनको एग्जम्पशन दी गई है। और इसमें लाहौर के 4-5 मल्ले वाले घर थोड़े से आ जाएंगे नेट में, बड़े शहरों वाले, लेकिन छोटे शहरों वाले जैसे नौरवाल है, लिया है, उसमें 6-7-8 मल्ले घर, जो मरलों वाले घर हैं, वो भी टैक्स नेट से बाहर निकल जाएंगे। तो ये भी एक लॉजिकल किस्म की अमेंडमेंट है कि जिसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर उसको टैक्स देना चाहिए, और उससे जो नीचे वैल्यू है, चाहे 10 मरले का घर है, वो एक फार फ्लंग एरिया में, उसको टैक्स नेट में नहीं आना चाहिए। और लाहौर और फैसलाबाद का घर जो 4 मरले का है और उसकी वैल्यू 2 करोड़ के करीब है, आप जानते हैं लाहौर में ऐसे है, उसको टैक्स नेट में आना चाहिए। तो इस अमेंडमेंट का मकसद ये है कि जिसका घर महंगा है उसको टैक्स देना चाहिए, जिसका घर सस्ता है और 50 लाख से नीचे है, वो चाहे 9-10 मरले का हो, उसको टैक्स नेट में नहीं आना चाहिए। तो तकरीबन 19 लाख घर ऐसे होंगे पंजाब में जो 50 लाख डीसी वैल्यू से कम है, और वो टैक्स एग्जम्पशन इंजॉय करेंगे आइंदा आने वाले सालों में। ये जो 50 लाख आप लोगों ने बताया है, ये 50 लाख से कम है, जिससे कितना फ़ायदा होगा आप लोगों को भी और आम पब्लिक को कितना फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं हो रही थी, इस हवाले से बताइए। हाँ, सेल आउट से तो हमारा ताल्लुक ही नहीं है। प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट करती है और उसकी डीसी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स नेट में आ जाएगा वो, और कोई तकरीबन 7 लाख के करीब टैक्स नेट में ऐसे लोग आएंगे, लेकिन टैक्स बर्डन बहुत कम है इसके ऊपर गवर्नमेंट डाल रही है। एक तो जो टैक्स बनता था 50% वैसे ही गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया है, अभी क्योंकि बाकी 6 महीने बचे हैं तो 25% से टैक्स बचेगा। तो 5 महीने का घाटा नेक्स्ट में आएगा तो उसको 1500-1600-1700 रुपये टैक्स आएगा, साल का टैक्स है ये वाला, जो कि कुछ भी नहीं है। जब आप लाहौर में रह रहे हैं, फैसलाबाद में रह रहे हैं, और 1.5-2 करोड़ का घर है आपके पास, तो आपको सिविक फैसिलिटीज़ चाहिए, आपको स्ट्रीट्स अच्छी चाहिए, आपको रोड चाहिए, स्ट्रीट लाइट चाहिए, आपको डिस्पेंसरी चाहिए, तो उसके लिए अगर साल में अगर आप 1000-1200 रुपये दे रहे हैं तो वो कोई टैक्स ज़्यादा नहीं है। तो हम सबको टैक्स तो ये पे करना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि ये जो टैक्स पेयर हैं, जो पे करते हैं वैसे टैक्स वगैरह, उनके लिए क्या सहूलियात हो सकती हैं इन प्रॉपर्टी खरीदने के हवाले से, मोटर व्हीकल खरीदने के हवाले से, उनके लिए क्या सहूलियात है? बिल्कुल, वो जो प्रॉपर्टी जो लाहौर में ट्रांसफ़र हो रही है और बड़े शहरों में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको एक NOC जारी करते हैं तो आप एक सरकारी महकमे से जब NOC लेते हैं कि टैक्स मेरा पेड है, क्लियर है, तो आपकी प्रॉपर्टी फिर साफ़ सुथरी होती है। तो परचेज़र को भी एक आसानी होती है कि नहीं, मैं जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर एक NOC जारी हुआ है, ये डिस्प्यूटेड नहीं है। तो ये भी ज़रूरी है कि आप टैक्स नेट में आएँ, थोड़ा सा टैक्स पे करें और एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट लें, ताकि आपके अगली जो ट्रांजैक्शंस हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आप ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें फिर आसानी होगी। कितने फीसद एक टैक्स, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं अगर टैक्स पेयर NTN नंबर है मेरे पास, तो मुझे कितनी छूट गवर्नमेंट देगी अगर मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ, मैं मोटर व्हीकल लेता हूँ? नॉन फाइलर, फाइलर के? हाँ, वो FBR के मुख्तलिफ रेट्स हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर तो पेमेंट के अंदर नॉन फाइलर और फाइलर का कोई डिस्टिंक्शन हमने नहीं रखी हुई, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स है, ये इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है। तो ये जो फ़र्क आप पूछ रहे हैं, ये FBR के लॉज में है, और उसमें है जो नॉन फाइलर वो डबल टैक्स देता है, प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के टाइम भी और गाड़ी की ट्रांसफ़र के टाइम भी। सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स आपने पे करना है, तो वो क्योंकि इनके ऊपर टैक्स नहीं है, इसलिए वो तो हमने सेम ही रखा हुआ है।